प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से प्रदेश को कई करोड़ों की सौगात दी गई। इसी के साथ कर्रा विधानसभा में भी करोड़ों के काम का भूमि पूजन और शिलान्यास विधायक रमेश खटीक और भाजपा प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत की उपस्थिति में किया गया। यहां विभिन्न विभागों की योजनाओं के 5-5 हितग्राहियों को मंच से प्रमाण पत्र और लाभ भी वितरित किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री के उद्बोधन को एलईडी टीवी के माध्यम से सभी हितग्राहियों को सुनाया गया। विधायक रमेश खटीक व प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत ने अपने उद्बोधन में केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम के अपन साक्षी बनने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम भोपाल से, अब विज्ञान बढ़ गया तो भोपाल से हमारे सबके प्रधानमंत्री, जिनका कि अभी हमारे रामस्वरूप जी बता रहे, विश्व के ऐसे नेता हैं जिन्होंने विश्व का, पूरे विश्व में जिनका डंका बोलने लगा है, मोदी जी। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय मोहन यादव जी, हम सबको इस एलईडी के माध्यम से हम सबका ये यहाँ पर 16,996 करोड़ 16,996 करोड़ की कार की स्वीकृति हम सबको देने वाले हैं। मध्य प्रदेश को ये उपलब्धि मिलने वाली है। लेकिन जो पहले 2003 से पहले के जो हमारे बुजुर्ग है, हमारे कार्यकर्ता है, आम जनता है, उन्होंने देखा है कि हमारे क्षेत्र में कैसा बदलाव हुआ है। चाहे वो रोड हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे आपने देखा हाईवे हो, रेलवे लाइन हो, गरीब जनता के लिए जन कल्याण योजना हो, कोरोना में समय में हमारे सबको इंजेक्शन लगाने के काम हो, आयुष्मान कार्ड हो, और इस तरह से तमाम कार्ड योजनाएं अभी हम तमाम लोगों को, विभाग वाई विभाग 5-5 लोगों को उनके कुछ ना कुछ पत्र, प्रमाण पत्र या कोई जो भी उपलब्ध है विभाग के द्वारा वो दिया जाएगा। साथियों, पिछले 10 वर्ष का इतिहास आपने देखा। एक वो दौर था कि जब देश का प्रधानमंत्री को हमने बोलते नहीं देखा। देश के प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे तो मौनी बाबा के रूप में प्रधानमंत्री थे। देश के प्रधानमंत्री से कभी गांव के व्यक्ति की बात हो पाएगी, किसान की बात हो पाएगी, ये कभी हम कल्पना भी नहीं करते थे। देश के प्रधानमंत्री कभी अपने आप को देश का प्रधान सेवक के रूप में मानेंगे, ये कभी देश के प्रधानमंत्री की कल्पना भी, सोच भी हमने नहीं देखी। और हिंदुस्तान कभी दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बन सकता है, हिंदुस्तान का दुनिया में सम्मान बढ़ सकता है, और हिंदुस्तान यह संकल्प ले सकता है कि आने वाले समय में 2047 में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे विकसित, समृद्धशाली और सक्षम राष्ट्र बने। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो देश की जो आधारशिला रखी, जो विकास के नए नए काम हुए, ये विकास के काम पहले के प्रधानमंत्री, पहले के मुख्यमंत्री भी कर सकते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत एक नए उत्साह के साथ खड़ा हुआ है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2047 में हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बनाना है। अकेले सड़कें नहीं बनाना है, अकेले हमको हवाई अड्डे नहीं बनाना है, रेल के मार्ग हमको नहीं बनाना है, हमको नहीं बनाना है। लेकिन देश विकसित तब होगा जब देश में रहने वाला हर गरीब व्यक्ति के पास रहने के लिए पक्का मकान होगा। विकसित देश तब होगा जब हर गरीब व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य की सुविधा का फ्री का कार्ड होगा। हिंदुस्तान विकसित तब होगा जब हर गरीब व्यक्ति के, हर व्यक्ति के घर में शौचालय होगा, हर व्यक्ति के घर में गैस का चूल्हा होगा, और हर गरीब के व्यक्ति के घर में अनाज होगा। और देश तभी विकसित होगा जब किसान के लिए कल्याणकारी योजनाएं होंगी। और सबसे बड़ी
जो हमारी समृद्धि है, सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, देश की आबादी आधी आबादी हमारी मातृशक्ति की है। जो माता बहनें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे, हमारे देश की माता बहनें भी अपने पैरों पर खड़े होकर स्वाभिमान का जीवन जी सके, तब देश भारत विकसित हमारा देश होगा। के माध्यम से बेटा और बेटी में फर्क नहीं हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है। और लाडली बहना योजना के माध्यम से हर महिला के हाथ में आर्थिक शक्ति, उसके लिए हमने काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि आने वाले समय में देश में 1 करोड़ महिलाओं को करोड़पति दीदी बनाने का उन्होंने लक्ष्य लिया है। इस लक्ष्य को माता बहनों आपके समर्थन से, आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा करना है। देश की महिलाएं कभी ड्रोन दीदी बनेंगी, ड्रोन चलाएंगी। 15,000 दीदियों को, हमारी महिलाओं को ड्रोन दीदी बना करके माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हमको ड्रोन चला करके देश के किसानों में जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं, खाद डालते हैं, वो ड्रोन दीदी हमारी उसको काम को पूरा करेगी। और इसलिए इतना बड़े संकल्प को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है कि आने वाले समय में देश के हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली हो, हमारी मातृशक्ति का देश में बड़ा योगदान हो, किसानों का योगदान हो। इसलिए इतना विकास के काम आज देश में हो रहे हैं, ये आप सबने देखा होगा। एक जमाना था कि किसानों की कोई चिंता नहीं करता था। विपक्ष के लोग बार बार बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी किसानों की चिंता नहीं करते। एमएसपी के माध्यम से सबसे ज्यादा किसानों की फसलों का एमएसपी बढ़ाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज मध्य प्रदेश में 12,000 रुपए प्रति वर्ष छोटे से छोटे किसान को सरकार देने का काम करके शुरुआत है। इसी प्रकार से जो हमारे गांव हो चाहे शहर हो, जो हमारा कटिंग करने वाला व्यक्ति है, जो हमारा कारपेंटर है, जो हमारा लोहारगिरी करने वाला काम है, कार्यकर्ता है, काम है, जो हमारा प्रजापति समाज के लोग हैं, ऐसे 18 प्रकार के समाज के लोग जिनके पास, उनके हाथों में हुनर है, जो उनके पास क्षमता है, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, मेरे भाइयों, आप सबके भी जो हुनर है उसका काम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने योजना को लागू किया। मेरा आप क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।